30 के क्या। चलिए जल्दी कीजिए, सब इजी इजी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्या कह रहा है? 11 में कह रहा है ना, हाँ जी 11 में सुनोगे क्या कह रहा है? शो कर देना है कि दोनों वेक्टर है ना कोलिनियर है। तो पहला को लेट कर ले रहे हैं ए वेक्टर और दूसरा को क्या मान ले रहे हैं? बी वेक्टर। 11 लेट गिवन वेक्टर बी एक ए वेक्टर में क्या 2i कैप माइनस 3j कैप और 4k कैप एंड दूसरा बी वेक्टर माइनस 4i कैप 6j कैप 8k कैप। चलिए ये कह रहा है कोलिनियर हो। देन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो जी। कैसे? आई वाला का स्क्वायर, जे वाला का स्क्वायर, के वाला का स्क्वायर। कितना आएगा? 20 29 ही ना। अब बी वाला का निकालो। -4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर -8 का स्क्वायर। बोलिए 16 64 80 126 136 ना 64 और 16। अच्छा तो ये 100 तो 116 को क्या लिखिएगा? 4 इंटू 39 4 इंटू 29 4 को क्या लिखिएगा फिर? तो 2√39 है ना। तो इसी को क्या लिखा जाए जी? बी वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू लिख सकते हैं 2 ए का मैग्नीट्यूड। बोलो देखो ये है ना, दोनों तो सेम है। तो बी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 इंटू ए वेक्टर। तो ए ही लेमडा हो गया यहाँ पर 2। तो इस कंडीशन को फॉलो करता है तो वो क्या हो जाता है? कोलिनियर। हेंस गिवन वेक्टर्स hence vectors A and B are collinear। याद रहेगा ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। 12 में डायरेक्शन को साइन निकालना है। क्या निकालना है? डायरेक्शन को साइन। याद है जी डायरेक्शन को साइन L M N L बराबर x बाई में √x²। देखो डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन को साइन में डिफरेंस लिखवाए थे, शुरू दिन का था, पहला क्लास का था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए 12 में क्या कहना। डायरेक्शन को साइन चाहिए। 12 लेट कर ले रहे हैं। लेट द वेक्टर बी
आई कैप टू जे कैप और 3 के कैप। चलिए वेक्टर लेट कर लिए, फास्ट कीजिएगा, ध्यान दीजिए। तो ये वेक्टर है, इसका क्या निकालना है सर? डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला देख लीजिएगा क्या होता है, हम बता देते हैं। सबसे पहले आप है ना, एक चीज़ और कोई पूछ देना ऑब्जेक्टिव में, डायरेक्शन कोसाइन का मतलब एक चीज़ और होता है, यूनिट वेक्टर को भी डायरेक्शन कोसाइन ही कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर को भी डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। नहीं तो डायरेक्शन कोसाइन का हम फार्मूला दिए थे एल इक्वल टू एक्स बाई में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। उसी तरह से एल एम एन किए थे, तो वही करने जा रहे थे। सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। तो मैग्नीट्यूड निकालिएगा ना ये वेक्टर का, तो क्या आ जाएगा? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। देखिए बोलिए, तो 9 10 14 ध्यान दोगे तो ऐसे लिख लेना, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला है, डिटेल में बोलोगे तो डिटेल में, तो एक्स एल एम एन होता है, एल एम एन। तो डायरेक्ट हम लिख दिए, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा एक्स बाई में रूट अंडर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। यही है डायरेक्शन कोसाइन का। इसकी को एल कहते हैं, एल। एम के लिए एक्स वाई रूट अंडर सेम, फिर ठीक ठीक। तो बोलो x क्या होगा? तो i के साथ जो होता है वो x होता है, y के साथ j के साथ जो होता है y होता है, और k के साथ जो होता है z होता है। तो बोला जाए कितना है? 1। इसका तो मैग्नीट्यूड निकाल लिए हो, ठीक है ना? हो गया, यही पूछ रहा था, डायरेक्शन कोसाइन निकालिए, फास्ट कीजिएगा। हाँ तो क्या करें, फॉर्मूला पहले ही प्रूव हो चुका है। अब जी क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है? फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना इतना। 2 गो पॉइंट दे दिया है। क्या दे दिया है? 2 गो पॉइंट। तो इधर याद है 2 गो पॉइंट दिया रहता था तो वेक्टर कैसे निकालते थे? एगो ए वेक्टर, एगो ए पॉइंट, एगो बी पॉइंट। तो ज्वाइनिंग पॉइंट लास्ट क्लास का तो यही तो टॉपिक इंड हुआ था। तो ए बी वेक्टर निकालते थे तो हेड माइनस टेल करके। चलिए जल्दी कीजिए। क्वेश्चन 13, the given points are 13 और इजी है जी, जल्दी जल्दी करो। द गिवन पॉइंट्स आर ए 1 2 -3, बी -1 -2। गिवन पॉइंट दे दिया है, तो पॉइंट दे दिया है तो इसका सबसे पहले क्या निकालना है? ए बी का कह रहा है कि डायरेक्शन कोसाइन निकालो। किसका जी? ए बी का। तो सबसे पहले पॉइंट दिया रहता है तो उसका पोजीशन वेक्टर निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है? पोजीशन वेक्टर। तो ए यहाँ क्या? बी। आप कोई का भी पोजीशन वेक्टर निकालते हैं तो उसको किससे मिला देते थे? ओ से। क्या से? ओ से। ऐसे ए बी का चाहिए, ए बी का, तो ओ से मिला दिए। तो चलिए पहले सबसे पहले पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बोलिए, तो उसी को हम लोग बोलते हैं ओ ए। कोई का भी पोजीशन वेक्टर निकालना रहता है ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, तो बी का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? ओ बी। ठीक है, फिर हमसे पूछ रहा है ए बी निकालना है। क्या निकालना है? ए बी। ए बी कैसे निकलता है? हेड माइनस टेल। तो यानी कि ओ बी माइनस ओ ए। ठीक है, चलिए ओ ए निकाला जाए तो ओ ए मतलब आई जे के लगा दीजिए, आई जे के। तो बोलिए आई कैप 2 जे कैप -3 के कैप। बी बोलिए आई कैप 2 जे कैप के कैप। चलिए
हाँ ये लाइन खाली देख लीजिए, लिखते रहिएगा। ये जी ओ बी माइनस ओ ए, तो बी वाला में से इसको घटाओ, तो इतना माइनस इतना करोगे तो -2i कैप, इतना माइनस तो ये भी माइनस, तो -4j कैप, इतना माइनस तो माइनस माइनस प्लस, तो 4k कैप हो गया, ये भी निकल गया। अब इसी का क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो डायरेक्शन कोसाइन के लिए सबसे पहले इसका क्या निकालिए, मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। तो बोलिए ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लिए। मैग्नीट्यूड बोलो या रिजल्टेंट भी बोल सकते हो उसको, क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट। तो कितना आएगा, बोलिए बोलिए, -2 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 32 32 4 36 36 का मतलब 6, देख लो तो जी 6 ही ना, 16 16 32 और 32 36 6 हो गया। अब क्या कर लेते हैं, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ कौन वेक्टर, ए बी वेक्टर, क्या ए बी वेक्टर, फार्मूला यही है ना। देखिए डायरेक्शन कोसाइन का यही फार्मूला है, तो ऐसा देख लो। तो x कितना है, -2, और मैग्नीट्यूड निकाले हैं तो 6, -4 बाई में 6, 4 बाई में 6, तो कितना हो जाएगा, कटेगा तो -1/3 -2/3 और 2/3। देखो आया है जी, जल्दी करो। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 14 में क्या कह रहा है समझिएगा। हाँ जी समझना, एक बार फिर से बोल दे रहे हैं। सो डैट द वेक्टर, इतना इसको ये वेक्टर मान लिए, कह रहा है इज इक्वली इंक्लाइन टू द x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। तो इक्वली इंक्लाइन का मतलब हो गया कि सबसे पहले इसका क्या निकाल लीजिए, डायरेक्शन कोसाइन निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए, डायरेक्शन कोसाइन। तो लेट कर लेते हूँ वेक्टर को a, लेट द वेक्टर बी a, कितना दे दिया है, i j k, तो i कैप j कैप और k कैप हो गया। चलिए देन ए वेक्टर बोलिए, मैग्नीट्यूड बोल दीजिए इसका। तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो √3 हो गया ना। अब निकाल लेते हैं इसका डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर। तो ए वेक्टर, तो देखिए डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ना, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर, तो एल बोलते हैं। एल को ही क्या बोलते हैं, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। तो एल बोलो, चलिए सबसे पहले निकाल लीजिए। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर, तो क्या पर है, x बाई में √अंडर x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर, फिर y बाई में सेम और z बाई में सेम आएगा। तो बोलो इतना है, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। अब कितना लोग इक्वली इंक्लाइन को है ना, सबसे पहले अल्फा बीटा गामा मान लेता था और फिर ये करता था, तो तीनों से तो सेम ही आ जाएगा। तो बोलिए, इसलिए कॉस अल्फा बराबर 1/√3 और कॉस बीटा बराबर 1/√3 और कॉस गामा इक्वल टू 1/√3, तीनों से है ना जी। तो बोलो अल्फ़ा बीटा गामा निकालना है, तो ये इधर जाएगा, तो अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इन्वर्स 1/√3, बीटा बराबर कॉस इन्वर्स 1/√3
3 और गामा बराबर कॉस इनवर्स 1/√3 है। तीनों से सेम आ गया, तीनों से, यानी कि कह सकते हैं अल्फा, बीटा और गामा तीनों से सेम है। तो हेंस वेक्टर ए is equally inclined डी लगा दें, inclined to the axis OX, OY, OZ। यही प्रूफ करना था, अल्फ़ा बीटा गामा से सेम आ गया तो ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए, जल्दी पढ़िए 15। चलिए कंसंट्रेट कीजिए। हाँ जी 15 देखिए, 15 में 2 क्वेश्चन है जो एकदम बेस ऑन, सुन लो ये 15 है ना, एकदम बेस ऑन फार्मूला है। सेक्शन फार्मूला लिखवाए थे ना इंटरनली और एक्सटर्नली। तो क्या कह रहा है कि 2 गो वेक्टर है, तो पहला वाला ए हो गया, दूसरा वाला बी हो गया, तो वो पी दे दिया है। तो पी दे दिया है तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, ओपी, पोजीशन वेक्टर ओपी। देखो क्वेश्चन नंबर 15 सुनो, गिवन में दे दिया है पोजीशन वेक्टर दे दिया है 2 का, दे पढ़ लो लिखा हुआ है ना, पी एंड क्यू बी द पोजीशन वेक्टर। तो गिवन में आपको दे दिया है ओपी, पोजीशन वेक्टर ऑफ ओपी, और फिर पोजीशन वेक्टर ऑफ, पोजीशन वेक्टर जब भी बात होता है तो उसमें क्या लग जाता है, ओ लग जाता है। तब पहला वाला रेस्पेक्टिवली, तब पहला वाला पी का है तो आई कैप 2j कैप के कैप, और दूसरा वाला माइनस आई कैप जे कैप और के कैप, दोनों का दे दिया पोजीशन वेक्टर। आई में 2 क्वेश्चन पूछ रहा है सर। पहला, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ आर, पॉइंट आर, डिवाइड कितना इंटरनली 2:1। तो पहला में इंटरनली और दूसरा में एक्सटर्नली, इंटरनली और एक्सटर्नली। चलिए पहला क्वेश्चन, 2 गो है, तो आर डिवाइड्स पी क्यू इंटरनली, थ्योरी जो लिखे हैं वही लिख रहे हैं, इंटरनली इन द रेशियो कितना जी, 2:1, 2:1। देन फार्मूला डायरेक्ट कर देना, तो लिखवाए हैं तो ओ आर का फार्मूला दिए थे एम, तो क्यू वाला ऐसे था, फिगर देख लो, फिगर ऐसे, फिगर देखोगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ऐसे तो ये P और ये Q, ठीक ऐसे जा रहा है, P से Q, तो इसको इससे मिलाएं, O से, हमेशा O से मिलाया जाता है। अब एक कोई पॉइंट आया जो कितना कितना में बांट रहा है, 2:1, तो ये हो गया यहाँ, ये आर वेक्टर हो गया, ठीक है। तो ये रेशियो 2 हो गया, ये रेशियो 1 हो गया, ये वाला, ठीक है। तो 2:1, तो ऐसे किया जाता है, फार्मूला ऐसे दिए थे, फार्मूला नहीं अब डायरेक्ट। तो एम हो गया, तो एम लेंगे ना तो पॉइंट इधर वाला लेना, और ये लेगा ना तब रेशियो ये लेगा तो ये लेगा, और ये लेगा तो क्रॉस उल्टा लेना पड़ता है। तो बोलिए 2 लीजिएगा, तो 2 लीजिएगा तो कौन लीजिएगा, ओ क्यू प्लस, इंटरनली में प्लस हो जाता है, एक्सटर्नली हम नहीं बताना है, खाली यहाँ माइनस कर दीजिएगा, और यहाँ 1, तो ये क्या, ये तो ये ओ पी, बाई में m प्लस n, तो 2+1 फार्मूला होता है। पढ़े हो, 10th में भी पढ़ा है सेक्शन फार्मूला, 10th में भी पढ़ा है, 11th में भी पढ़ा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, यहाँ है जो कि वेक्टर में है, तो 2। चलिए Q वाला, आई कैप जे कैप
ये के कैप, आई कैप, जे कैप, ये के कैप, बाई में 3, बाई में 3। बोलिए सर। बोलो जी, डायरेक्ट बोलो। यहाँ देख लो, -2i कैप, -2i कैप में से एक चला गया तो i कैप माइनस ना, हाँ ये +2j कैप, ये भी j कैप, तो 4j कैप, 2k कैप, यहाँ तो ये क्या हो जाएगा, बाई में 3। अब 3 सबको दे दीजिए। समझ में आया? बोल रहे हैं नहीं, कहाँ दिक्कत है रे? ये फॉर्मूला है m इधर लेंगे तो ये वाला, ये लेंगे तो ये वाला, तो फार्मूला पर रख दीजिए आगे। जल्दी करो। हेलो, गुड मॉर्निंग। क्लास है? क्लास है, हाँ ऑनलाइन हो जाएगा, हम यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे वीडियो, ठीक है? कर देंगे, 11 साढ़े 11 बजे चला जाएगा। इंटरनली एक्सटर्नली कर लीजिएगा। एक्सटर्नली का खाली हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, खाली यहाँ प्लस को क्या करेंगे, माइनस। बेटा दे दूसरा नंबर, जल्दी लिख, जल्दी लिख। एक्सटर्नली में कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पर नंबरिंग ये कर लीजिए, 2r/pq एक्सटर्नली इन द रेशियो इतना, ठीक है? तो फार्मूला में सिर्फ है ना, प्लस के जगह पर माइनस कर लीजिएगा, बता दीजिए कितना होगा। यही जाके है ना बाहर कर, फिगर ऐसे बन जाएगा, यही ऐसे आर बाहर चला जाता है एक्सटर्नली में, तो रेशियो हाँ m दे दिया है 2, ये 2, और ये वाला दे दिया है यहाँ से यहाँ तक 1। एक्सटर्नली में बाहर चला जाता है, बोलिए कितना आएगा, -2i और माइनस, तो ये हो जाएगा 3, और ये 2 -2 तो 0, ये 2 +1 तो ये 3, तो सबको दिए, तो ये क्या हो जाएगा, -i कैप i k कैप। देखो जी है, हम्म 16 पढ़िएगा, फास्ट कीजिए, 16 पढ़िए। आंसर नहीं ना मिला जी, तो तुम लोग बोलवे नहीं करते हो, ये वाला सही किए थे, ये गलत कर दिए। तो 2 - 1 तो ये कितना, 1, और तो सब कुछ कुछ बोलते रहो, तो ये कितना आ जाएगा, -3i कैप, और ये 3 ये कैप। खाली ऊपर सॉल्व कर रहे हैं, नीचे सॉल्व कर ही नहीं रहे। चलिए 16 देखिए, 16 में है ना, इससे रिलेटेड कौन सा एग्जाम्पल बन जाएगा, एग्जाम्पल 11 आपका इसी पर है, एग्जाम्पल 11 बना लीजिएगा। चलिए 16 देखिए, चलो जी जल्दी करो। 16 में बोल रहा है मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट दोनों का जोड़ बाई में 2, दोनों का जोड़ बाई में क्या कर दोगे, 2। चलिए द गिवन पॉइंट्स आर इतना इतना इतना, तो कह रहा है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट।
तो मिड पॉइंट जी, तो देखो फिगर यही है, ये P है, ये क्या है Q, इसको O से मिला दिए, ये मिड पॉइंट रहेगा तो बीच में न रहेगा, तो ये जितना ये उतना ये, तो इसको R मान लेते हैं, R डिवाइड कर रहा है, R डिवाइड्स, R इज द, नहीं मिड पॉइंट बोल देते, R इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ, क्या PQ, इसलिए पोजीशन वेक्टर ऑफ R वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं, इसमें दोनों का जोड़ बाई में 2, तो OP प्लस OQ बाई में 2। अब OP कैसे निकालेगा, तो पॉइंट तो यहाँ दिया हुआ है, देख लो 2 3 4 4 1, ठीक है। तो OP तो क्या अटैच कर देते थे, IJK, तो OP तो IJK करेगा तो 2I कैप 3J कैप और 4K कैप, यहाँ जी 4I कैप J कैप माइनस 2K कैप, अब बाई में 2, जल्दी बोलोगे तो 6I कैप 4J कैप और 2K कैप बाई में 2 से डिवाइड कर दिए, कितना आ जाएगा जी 3I कैप 2J कैप और K कैप। चलिए 17 देखिएगा, जल्दी कीजिए, 2 को बच रहा है। हो गया 17, देखो जी, 17 बहुत इजी है, ध्यान दो, तो लोग 10th क्लास में भी पढ़ा था 17। क्या कह रहा है इधर, ए दे दिया, पोजीशन वेक्टर ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया, और कह रहा है ना कि इसको प्रूफ करो कि राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या प्रूफ करो, राइट एंगल। दम सेम एग्जाम्पल नंबर 12, एग्जाम्पल नंबर 12। तो सबसे पहले क्या कर लो, ए बी निकाल लो, बी सी निकाल लो, ए सी निकाल लो, उसका मैग्नीट्यूड निकालो, 2 का स्क्वायर का सम तीसरे के बराबर आ जाएगा, तो पाइथागोरस थ्योरम से हो कर देना, हो जाएगा, बना लीजिएगा, एकदम सेम है। देखिए ये छोटा वाला ए बोला है ना, तो यहाँ एग्जाम्पल नंबर 12 में देखिए ना, ए हो गया, छोटा वाला ए, ये बी हो जाएगा, ये क्या हो गया सी, तो वो छोटा वाला, तो ए बी निकालना है, तो ए बी कैसे निकालते हैं, ए बी कैसे निकालते हैं, हेड माइनस टेल, तो बी वाला में से ए वाला को घटा देंगे। बी सी कैसे निकालेंगे, तो सी वाला में से बी वाला को, और सी ए सी कैसे निकालेंगे, चलो थोड़ा सा निकाल देते हैं, उसके बाद कर लेंगे। चल जल्दी, सब शकल बनाने लगेगा ना, अभी ना अच्छा लगेगा। अगला एक्सरसाइज में भी है, तो उस समय छोड़ देंगे, अगला एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन इसी से मिलता है। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 12, हाँ, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है, एक ट्रायंगल है, गिवन में दे दिया है, गिवन में क्या दे दिया है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, जल्दी जल्दी करो, बी पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, सबका पोजीशन वेक्टर है, तो इसका पोजीशन वेक्टर है ना ए बोल रहा है, इसका क्या बोल रहा है बी, इसका सी, जल्दी कर, पोजीशन वेक्टर, तो 3I कैप 4J कैप 4K कैप 2I कैप J कैप K कैप I कैप 3J कैप 5, ठीक है, सबका पोजीशन वेक्टर दे दिया। अब बोलिए ना, इसलिए चलो सबसे पहले ए बी निकालो, फिर नहीं सुनो ना, ए बी निकालो ना, तो उसी समय उसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लेना, क्या है ना आगे पीछे करेगा,
ठीक है। फिर बी सी निकाल लेना, हम हिंट कर रहे हैं तब फिर बी सी का क्या कर लेना, मैग्नीट्यूड निकाल लेना, ठीक है। फिर क्या निकाल लोगे, सी ए निकाल लेना, सी ए, तो फिर सी ए का मैग्नीट्यूड निकाल लोगे। चलो तो ये भी हम एक निकाल दे रहे हैं जी। ये देखो ये भी कैसे निकालना है, ए बी, तो किस में से किसको घटाना है, बी में से एक, तो बी ऐसे किया जाता है ओ बी माइनस ओ ए, इसी को वो है ना ओ बी को ही बी लिखा है, इसको ए लिखा है। अब हो जाएगा, घटा लोगे, तो बोलो घटा ही दे रहे हैं वो, बोलो जी। इसमें से इसको घटा रहे हैं तो माइनस आई कैप, इतना माइनस तो माइनस माइनस प्लस, तो 3 जे कैप, इतना माइनस इतना तो माइनस माइनस हो गया। तो बोलिए इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड कैसे करते हैं, आई वाला का स्क्वायर, जे वाला का स्क्वायर और के वाला का स्क्वायर, कितना आता है जी, 25, 26, 26 और 9, 35। इसी तरह से सी ए बी सी कर लीजिएगा ना। चलिए एकदम सेम है, हो गया। 18 और 19 ऑब्जेक्टिव है, जल्दी बोलिए, ख़त्म करते हैं। ये पूरा फॉर्मेट लेकिन लिख लीजिएगा ना। तो इसके बाद क्या करना होगा, ये हो जाएगा, सब निकल जाएगा। तो ये जो जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ ना, कन्वर्स ऑफ पैथागोरस थ्योरम्स, पक्का ना कि लिख दें। आज सुनो, एक चीज़ याद रखना, जो डाटा है ना, जो डाटा 2 आई जे के डाटा में कोई दिक्कत नहीं है, सेम डाटा दिया हुआ है सर, देख लीजिए, ये है ना दम कॉपी पेस्ट दम सेम यही उतारा गया है, देख लीजिए अच्छा से। डिजिट भी सब सेम है, डिजिट भी सब सेम है, ठीक है ना, उतार देना है, आगे पीछे कर दिया गया, ठीक। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 ऑब्जेक्टिव और 18 और 19 क्या है, ऑब्जेक्टिव। तो ध्यान दीजिएगा, 18 ये क्या कह रहा है, हाँ जी एक ट्रायंगल है, कौन सा गलत है, कौन सा गलत है। तो याद है आपको ट्रायंगल लॉ याद है, हम बताए थे, ऐसे देखो यहाँ सी, यहाँ ए, यहाँ क्या बी। ट्रायंगल लॉ अपना नियम से याद करो, कौन सा गलत पूछ रहा है। तो ट्रायंगल लॉ हम लोग पढ़े थे ना, सेम डायरेक्शन वाला जुटता है अपोजिट के बराबर हो जाता है। तो क्या ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, ठीक है। तब सबको देखा जाए कौन गलत है। देखिए पहला सही है, रे पहला इसको ना तू लिख सकता है, इसको इधर देखो, इसी को है ना उल्टा लिखेगा ना तो माइनस करके लिख सकता है, इसको सी ए ना लिख सकता है, माइनस कर देगा तो इधर करते हैं ना, हेड टेल, टेल हेड हो जाता है तो माइनस हो जाता है, आता ये माइनस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो प्लस, तो पहला क्या हो जाएगा सही। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा भी सही है, ये डायरेक्ट इसको इधर ही ला दिया है तो दूसरा भी सही हो गया। तीसरा क्या कर रहा है, तीसरा यार गलत कर दिया, तीसरा में, तीसरा कोई का देखे जी बुक, दूसरा तीसरा एक ही में है, एगो प्लस हो गया होगा, गलती है क्या, हाँ तो देखिए आप में गलत है सर, अपना बुक को सही कीजिए, कोई बुक में गलत दे दिया है। चलिए नया वाला बुक है ना, तो दोनों में है ना बी और सी एक ही कर दिया, तो तीसरा ऐसे नहीं होगा ना, ए बी ये बी सी, ये सी ए थोड़ी होगा, माइनस सी ए होगा, ये तो माइनस है तो इधर आया था तो ये तो प्लस ना हो गया था, तो ये वाला क्या है गलत, ठीक है ना, समझ में आया। देखो ना ई में है ना, ई माइनस है, ई माइनस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा ए बी, ये बी सी, इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा सी ए, इक्वल टू क्या होना चाहिए था 0, तो ये तो सही है।
क्योंकि ये जब चेंज होता है ना आपस में, ये पढ़ाए थे ना, एगो लिखवाए थे ना कि बी ए को ए बी लिखेगा तो आगे में क्या लगा देना पड़ता है, माइनस, सिखाए थे ये। चलो 19 देखिए, हाँ सी वाला गलत है, बी वाला सही है, सी वाला में देखो सी ए, अरे ए पहला वाला और तीसरा वाला देखना, ये सही जो बोल रहा है सी ए को सही बोल रहा है, तो ये कैसे सही हो जाए, ये गलत हो गया। चलो 19 देखिए, 19 कोलिनियर का क्या क्या शर्त है जी, कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग आर इनकरेक्ट, इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट होगा, तो पहला कंडीशन ये तो लिखवाए किए थे हम लोग, बी लेमडा इक्वल टू ए लेमडा, ये लिखवाए थे ना, तो ये तो सही है। दूसरा भी सही है, लेमडा का वैल्यू क्या हो सकता है, प्लस माइनस 1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, तो बी भी सही है। ए वेक्टर इक्वल टू क्या, प्लस माइनस। तीसरा और चौथा में देखिएगा कोई में गलत छपा हुआ है, मिलाइएगा तो द कंपोनेंट ऑफ ए एंड बी आर प्रोपोर्शनल, तो सही है, प्रोपोर्शनल नहीं होता है, हाँ, तो कोई में नॉट लिखा हुआ है, कोई में लिखा हुआ है प्रोपोर्शनल, आंसर पलटिए तो नॉट वाला गलत हो गया, तो प्रोपोर्शनल ना होता है। बी आंसर, इनकरेक्ट पूछ रहा है, तुम्हें क्या पूछ रहा है, वही इनकरेक्ट ही पूछ रहा है। हाँ, तो तुम्हारा गलती छपा हुआ, सही करो। देखो जी, हाँ हाँ देखो, यहाँ तुम्हारा में प्रोपोर्शनल लिखा हुआ है, डी वाला पर तो बोथ, हाँ बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड, तुम्हें, हाँ, तो देखो ए और बी होता है तो डायरेक्शन सेम रहता है, हाँ, मैग्नीट्यूड अलग अलग, तो मैग्नीट्यूड अलग अलग ये होता है, तो उसके लिए तो कोलिनियर शर्त हो, कोलिनियर का शर्त क्या होता है, पैरेलल का शर्त होता है। तो डी को गलत करो, डी को सही करो, रुक जाओ, यहाँ नॉट को प्रोपोर्शनल करो जी, नॉट नहीं होगा, नॉट काट दो, प्रोपोर्शनल होगा, सी में प्रोपोर्शनल क्या प्रोपोर्शनल होगा, और डी वाला आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। रीजन, क्योंकि देखिए डायरेक्शन कोलिनियर के लिए पैरेलल होना जरूरी है, इधर पैरेलल होना जरूरी है, डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है। ये याद है, पैरेलल तो ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, तो ये भी पैरेलल है। तो कह रहा है कि सेम डायरेक्शन, कोई ज़रूरी नहीं है डायरेक्शन सेम होगा, मैग्नीट्यूड तो अलग अलग होता है, ये तो ठीक है, लेकिन ये सेम, ये भी होना चाहिए था डिफरेंस डायरेक्शन एंड डिफरेंस, डिफिनीशन लिखवाए थे ना कोलिनियर का, तो लिखे थे इररिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो कुछ लोग में गलत है, उसको सुधार लीजिएगा। ये कंप्लीट हुआ। अब अगला क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या, डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, डॉट, फिर क्रॉस, फिर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा।